छत्तीसगढ़ में विधानसभा 2023 का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे जनता के अंदर जोश देखा जा रहा है और इस समय भारत 24 की टीम नारायणपुर में पहुंची है, बस्तर संभाग का नारायणपुर, जहां पर 7 नवंबर को पहले चरण में चुनाव होना है। यहां पर जो मुख्य मुकाबला है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। इस समय कांग्रेस के चंदन कश्यप यहां से विधायक हैं, लेकिन इस समय बीजेपी भी यहां पर बहुत मजबूती से दिख रही है। साथ ही साथ यहां पर इस समय आम आदमी पार्टी के भी जो कैंडिडेट्स हैं वो भी यहां पर मौजूद हैं। इनके अलावा जो सीपीआई के लोग हैं वो भी यहां पर अपना कैंडिडेट खड़ा किए हैं और सीपीआई के लोग भी यहां पर मजबूती से काम कर रहे हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। जिस तरीके से किन मुद्दों को लेकर के आप इस समय नारायणपुर की जनता के बीच में जा रहे हैं? देखिए, वर्तमान परिस्थिति ये है कि छत्तीसगढ़ में जब से कांग्रेस की सरकार बनी आप देखेंगे कि लगातार लूट, भ्रष्टाचार, धर्मांतरण और रेप और भ्रष्टाचार सहित कई ऐसे कार्य हैं जिसको लेकर आज हमको सड़क पर उतरने की आवश्यकता भी नहीं है। आम जनता 5 साल में कांग्रेस से इतनी त्रस्त हो चुकी है कि पूरे प्रदेश की आम जनता ये मन बना चुकी है कि हमको इस भ्रष्ट और इस सरकार को हमें बदलना है। आज एक भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन मैं नारायणपुर की अगर बात करूं तो नारायणपुर के स्थानीय मुद्दे क्या हैं जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी या यहाँ के उम्मीदवार केदार कश्यप के लोग जो हैं जनता के बीच में जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहला मुद्दा तो यहाँ पे हमारा ये है कि हमारी जब सरकार थी हमने पूरे लोगों को निःशुल्क पट्टा वितरण किया। आज इनकी सरकार जब से आई है पट्टा का कार्य बंद हो गया है। दूसरा, ये जो स्थानीय भर्ती थी बस्तर संभाग से नारायणपुर जिले में, वो भर्ती को इन्होंने बंद कर दिया, जिसके चलते आज आप देखेंगे वर्तमान 1 महीने पहले कलेक्ट्रेट में जो स्थानीय भर्ती को निरस्त किया गया, हट गए हैं लोग और बाहर के कम से कम 18 से ज्यादा लोगों की भर्ती हो गई है और नारायणपुर जिले के मात्र 2 या 3 लोग हैं। इससे आप समझ जाइए कि हमारे यहाँ के युवा कितने आक्रोशित हैं। दूसरा, यहाँ का जो बंधुआ तालाब है जिसकी स्थिति 3 साल से ये सुखा के रखे हैं, पूरी दुर्भाग्यता की बात कहूंगा। जो बंधुआ तालाब को यहाँ के निवासियों ने श्रमदान करके बनाया, आज उसकी बद से बदतर स्थिति कर दी है। आप देखेंगे पूरी तरह के छत्तीसगढ़ में पीएससी भर्ती हो गया, व्यापम भर्ती हो गया, पीएससी घोटाला हो गया, या जिस प्रकार की ये भर्ती निकालते हैं पूरा का पूरा इनके कांग्रेसी नेताओं के बेटा बेटी का लगाते हैं, इनके कांग्रेस समर्थित व्यवसायियों के बेटा बेटी को लगाते हैं। जो असली योग्य उम्मीदवार होता है वो उस भर्ती में पात्र में नहीं आता, अपात्रता की श्रेणी में डाल देते हैं, जिससे युवा वर्ग काफी आक्रोशित है। शराब घोटाला, कोयला घोटाला सहित ये तमाम घोटाले आज हमको यहाँ मजबूती से इनके खिलाफ लड़ने को एकदम जो हमारे साथ कांग्रेस के भी लोग हैं। बहुत घोटालों के आरोप लग रहे हैं। बीजेपी जो है घोटाले के आरोप को लेकर के, भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर के राज्य में हर जगह जा रही है। नारायणपुर में भी वही स्थिति बनी है। जिस तरह से बताया जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से आरोप है कि युवाओं को मौका नहीं दिया जा रहा है, चाहे वो सीजीपीसी पीएससी का घोटाला हो, इस तरीके से युवाओं का हक मारा गया। आपको क्या लगता है, आप किन मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं? क्योंकि इस समय मौजूदा विधायक कांग्रेस पार्टी के चंदन कश्यप हैं, तो किन मुद्दों को लेकर के जा रहे हो? सबसे पहले तो भारत 24 का मैं धन्यवाद देता हूं। आप लोगों ने इतना अच्छा मंच क्रिएट किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम लोग सरकार में दोबारा बनेंगे और विधायक जी भी आएंगे। कारण उसका, हम लोगों ने छात्र हित में काम किया है, युवा हित में काम किया, किसान हित में काम किया, महिलाओं के हित में काम किया। छात्र हित में बताना चाहता हूं, अबूझमाड़ एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ हिंदी मीडियम में पढ़ने के लिए लोग तरसते हैं। यहाँ भूपेश बघेल की योजना स्वामी आत्मानंद स्कूल 4 चल रही है। युवा हित की बात करता हूं मैं, यहाँ पे हमारे छोटे डोंगर में जहाँ पूर्व मंत्री केदार कश्यप जी के समय में स्कूलों को बंद किया जाता था, वहां आज कॉलेज हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने खोल दिया है। किसान हित की बात करता हूं मैं, सोनपुर, कोहकामेटा, ओरछा, गढ़बेंगाल, ऐसे दूरी कई जगह जो 20 किलोमीटर 100 किलोमीटर दायरे से जो लोग धान बेचने आते थे, उनके क्षेत्र में गांव में ही आज धान मंडी खोल दिया है। अगला क्या रहेगा? ये तो 5 साल के कामों का एक आंकड़ा है, ठीक है। आप पिछले 5 सालों के आंकड़े को लेकर के जनता से वोट मांगेंगे कि जो काम आपने किए हैं। अगली योजना क्या है कि इन आगे 5 सालों में क्या काम करेंगे? देखिए, जनता हमारे काम को देख के वोट देगी। आगे हम तो काम करेंगे, हमारे पास भरपूर है। हमने इतना काम अभी नारायणपुर के किया है कि जनता खुश है। चाहे आप सड़क चौड़ीकरण की बात, सड़क की बात मत करिए, हम भी नारायणपुर आए हैं सड़क को लेकर। आप मानेंगे, मैं भी मानता हूँ 1-2 साल अभी माइंस खुला है, छोटे डोंगर में रोड खराब हुई है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने अंतागढ़ से नारायणपुर रोड की भी घोषणा कर दी, पहली बात। दूसरा, यही हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार है, सांसद जी के प्रयास से कोंडागांव से नारायणपुर रोड का भी स्वीकृति हो गया। दूसरा, और मैं आपको बताना चाहता हूं, नारायणपुर 15 वर्ष पूर्व यहाँ पे सिर्फ एक आत्मानंद कॉलेज हुआ करता था। पूर्व मंत्री रहे शिक्षा के, वहाँ पे उच्च शिक्षा MSc, MCom, MA की कभी मांग नहीं की। दूसरा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, युवा
कि इनके जो रोजगार की बात करते हैं, बस्तर फाइटर के माध्यम से हमारी सरकार ने ही 300 भर्तियां हमारे जिले से की है। मतलब कहने का मतलब है कांग्रेस ने भरपूर काम किया है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के भी नेता हैं। आम आदमी पार्टी भी अब की बार एक्टिव है। अगर देखा जाए तो पूरे छत्तीसगढ़ में उन्होंने अपने कैंडिडेट हर जगह खड़े कर रहे हैं। नारायणपुर की क्या स्थिति है, क्या लगता है? मैं सबसे पहले भारत न्यूज 24 को मैं धन्यवाद देता हूं, और आज आप में एक चौपाल लगाए हैं वो बहुत ही अच्छा है। और नारायणपुर की जनता को आप लोगों के माध्यम से हमारा संदेश ये जाएगा कि हम नारायणपुर जैसे पिछड़े क्षेत्र में आज विधानसभा चुनाव में उतर रहे हैं, इसलिए कि नारायणपुर क्षेत्र के लोगों के साथ बीजेपी कांग्रेस ने मिलकर शोषण किया है और मिलकर क्षेत्र की जनता को ठगा है। और आज अगर बीजेपी ने 15 साल ठगा है तो कांग्रेस ने 5 साल में ही पूरा भ्रष्टाचार करके बर्बाद कर दिया है। आज आप देख सकते हैं यहाँ के जो सड़क हैं, सड़क का हाल इतना घटिया और दुर्दशा है कि यहाँ सिर्फ कांग्रेस वाले ही गुजर सकते हैं, बाकी जनता नहीं गुजर सकती। यहाँ कांग्रेस के नेता हैं वो एसी की गाड़ी में चलते हैं, उन्हें पता नहीं चलता। और कांग्रेस के जो छोटे कार्यकर्ता भी हैं वो क्योंकि बड़े बड़े ठेकेदार बन गए हैं, वो सरपंचों का हक मार के अपना काम निकालने का काम करते हैं, तो इन्हें कहाँ पता चलेगा। ये नारायणपुर है, अबूझमाड़ है, तो यहाँ लोगों को ठगने का काम पूरी रणनीति के तहत किया जा रहा है। नारायणपुर में बीजेपी की बात सुन लिए, कांग्रेस की बात सुन लिए, आम आदमी पार्टी का एक अपना अलग स्टैंड है, सीपीआई भी अब की बहुत यहाँ पर एक्टिव है। सीपीआई के क्या मुद्दे होंगे? मैं पहले आपका धन्यवाद चाहूँगी कि आप नारायणपुर में आए और इस न्यूज़ की वजह से, आपके चैनल की वजह से मेरी बात, सीपीआई की बात आप ऊपर लेवल तक पहुंचाएंगे, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं। और पहली बात, मैं भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का भी धन्यवाद करती हूं कि इन लोगों ने अच्छी अच्छी बातें आपके सामने बताई, आप सब तो सुन लिए होंगे। मैं पहली बात करती हूँ विकास। भाजपा पहले मुद्दा बोली कि सबका साथ सबका विकास, और क्या बोले कि सबका प्यार नहीं, सबका साथ सबका विकास। वहाँ पहली बात मैं ये बोलना चाहती हूँ, वो लोग आम आदमी पार्टी का हो या चाहे कांग्रेस की पार्टी हो, आप लोगों से मैं भी सवाल करना चाहती हूँ, भाजपा सरकार ने सबका साथ और सबका विकास किया क्या? सीपीआई किन मुद्दों को लेकर के जाएगी? नहीं क्या? सीपीआई किन मुद्दों को लेकर के जाएगी? हाँ, सीपीआई इस मुद्दों पे लेके बात करेगी कि सीपीआई की ये मुद्दे हैं कि जल जंगल जमीन जो है, जल जंगल जमीन है उसको सब लूटना चाहते हैं सरकार, तो इसको हम पहली चीज है कि इसको हम बचाना चाहते हैं। हमारे साथ आम लोग भी हैं, इसके अलावा जो है समर्थक हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। आम लोगों के पास भी चलते हैं, समर्थकों के पास भी चलते हैं। किसकी सरकार और कौन विधायक बनेगा और क्या मुद्दे रहेंगे? केदार कश्यप जी विधायक बनेंगे। यहाँ मुद्दा तो विकास का है पूरा। भारतीय जनता पार्टी का 15 साल का सरकार रहा, उसी में विकास हुआ है। अभी तो नरवा गुरुआ बाड़ी और जो 16 लाख जो हमारे प्रधानमंत्री आवास आया था, उस आवास को कांग्रेस की सरकार ने रोक दिया। सबसे बड़ा मुद्दा यह है। और आप नारायणपुर का सबसे अहम मुद्दा क्या है? चाहे स्वास्थ्य शिक्षा की बात करें, यहाँ पे मैं देखता हूँ कि कई बार जो है ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं कि जो मरीज होता है उसको अस्पताल नहीं मिलता, अस्पताल के लिए खटिया पे लेकर के जाना पड़ता है। बहुत ही पिछड़ा इलाका है, तो यहाँ के स्थानीय लोगों का क्या मुद्दा, उनकी क्या पसंद है? यहाँ तो सबसे पहले जो यहाँ स्थानीय लोगों की जो भर्ती थी ना, वो भर्ती को कांग्रेस की सरकार ने बंद कर दिया। पूरा आउटसोर्सिंग यहाँ केरल के और झारखंड के लोग यहाँ नौकरी करने आए हैं यहाँ। इससे यहाँ नारायणपुर का और क्या बात रहेगा? कांग्रेस का सरकार ऐसा किया। और जो स्वास्थ्य का बात करते हैं ना, तो मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ। मेरे क्षेत्र के लोगों को मैं हमेशा हॉस्पिटल लेके जाता हूँ। यहाँ डिलीवरी कराने के समय यहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं रहते हैं, डॉक्टर नहीं रहते हैं। रिफर सेंटर बना के रखे हैं इसको। अभी जो डिलीवरी करते हैं उन डॉक्टर को यहाँ के कांग्रेस के नेता उनको बेनूर ट्रांसफर कर दिए हैं। बेनूर, आपको बता रहा हूँ, मैं 12 बजे रात को बेनूर गया हूँ और वहाँ के डॉक्टर को बुला के लाके मैं यहाँ डिलीवरी कराया हूँ। अब की बार विधायक बदल जाएगा? मैं करवाया हूँ। एक कांग्रेस के नेता उस डॉक्टर का बेनूर ट्रांसफर करवा दिए हैं। यहाँ डिलीवरी नहीं होता है हॉस्पिटल में, ऐसा दुर्दशा बना के रखे हैं। किस्सा बहुत बढ़िया हुआ है। ये कौन जीतेगा, क्या बता रहे हो? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस आ रही है। ये बीजेपी वाले सपना देख रहे हैं, यहाँ सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस आएगी। किसान, यहाँ सबसे ज्यादा किसान लोगों की ये यहाँ पे है। नारायणपुर में किसान है, किसानों के लिए हमारी सरकार जैसी बनी 26 कांग्रेस क्यों आएगी, पहले ये बताओ। किसान लोग के लिए काम किए, युवाओं के लिए काम किए, छात्र लोग के लिए काम किए, किसान लोग के लिए। जैसे आज किसी के घर में बाइक नहीं हुआ करता था, आज धान बेच के उन लोग अपने लिए मोटरसाइकिल खरीद ले रहे हैं। ये सिर्फ
अनुभव है कि सिर्फ कांग्रेस के सरकार की वजह से हो रही है? बहुत से सवाल हैं इस समय, क्योंकि यहाँ से विधायक कांग्रेस के हैं, चंदन कश्यप यहाँ से विधायक हैं, ठीक है। यहाँ पे लोगों का आरोप है कि चिकित्सा की व्यवस्था बहुत ही डामाडोल है और यहाँ के जो डॉक्टर हैं उनका ट्रांसफर जो है बेन्नूर करा दिया गया है। आपको क्या लगता है इस बात पे? भैया मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। ओरछा बुजमाड़ की बात सुने हैं आप? ओरछा बुजमाड़ क्षेत्र में हमारी सरकार, हमारे विधायक जी ने 15 दिन पूर्व प्रसव के, अगर गर्भवती कोई महिला है तो 15 दिन पहले वहां रखा जाएगा और उसको सुरक्षा के साथ उसका डिलीवरी करा जाएगा। ऐसी व्यवस्था हमारे छोटे डोंगर में की गई है। ये सिर्फ झूठे लोग हैं, झूठ बोलना आता है, सिर्फ भ्रष्टाचार के नाम से वोट मांगते हैं। आज नारायण भ्रष्टाचार का आरोप तो कांग्रेस के पास ज्यादा लग रहा है आजकल। हमारे पास कुछ नहीं। ये लोग क्या गोबर घोटाला की बात करते हैं? गोबर के हम यूपी से आए हैं। आज इनका जो चुनाव प्रचार के मंत्री आए थे, बाहरी आउटसोर्सिंग करके बुलाए थे। इनके में दम था तो छत्तीसगढ़ के किसी मंत्री को बुलाते ना, बाहरी मंत्री को बुलाए थे। आउटसोर्सिंग की तो बात ही ना करिए। राज्यसभा मेंबर तो यहाँ तो बाहर के हैं। राज्यसभा मेंबर आप भी तो चाहते तो कांग्रेस वाले छत्तीसगढ़ के ही बनाते। देखिए भैया, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमने हकीकत में काम किया है। आप देखेंगे कोकामेटा, छोटे डोंगर, जहाँ लोग तरसते थे जाति निवास बनाने के लिए, इनके सरकार में 15 साल में 3 दिन 4 दिन हफ्ता भर तहसील कार्यालय के चक्कर घुमा करते थे। आज उनके घर में, उनके गांव में कोकामेटा, छोटे डोंगर को तहसील बनाने का काम हमारी सरकार ने किया। इसका जवाब लेते हैं ना भाई। आप लोग जो आरोप लगा रहे हैं, जो आरोप बता रहे हैं कि ये आरोप जो लगा रहे हैं वो झूठ है। ये लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग जो है वो दूसरे नेताओं को यहाँ बुलाते हैं। आउटसोर्सिंग की बात ये ना करें तो ज्यादा अच्छा होगा। जो मनसुख मांडविया जी नारायणपुर आए थे वो भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री है, उनका छत्तीसगढ़ पे भी आने का अधिकार बनता है। और दूसरा, इनके राज्यसभा सांसद छत्तीसगढ़ के कहां से लोग बने हैं, यह मेरा सवाल इनसे पूछिए सबसे पहले। दूसरा, ये बोलते हैं कि ओरछा में हमने प्रसव केंद्र का वो स्थापना किया, वहां आज डिलीवरी हो रहा है। अरे छोटे डोंगर थोड़े से लोग अगर उस खराब रोड में जाते हैं, आप खुद अगर वहां गए होंगे, स्थिति समझ सकते हैं कि रास्ते में डिलीवरी हो जाएगा। उस केंद्र का जरूरत ही नहीं है। ये पहले बोल रहे थे कि मुख्यमंत्री जी ने यहाँ से अंतागढ़ और कोंडागांव तक का रोड का घोषणा किया। अरे पहला 2018 में जब मुख्यमंत्री आए तब का घोषणा था, और आज अगला 5 साल होने को है, चुनाव है, एक ये घोषणा पूरा नहीं कर पाए। आप समझ जाओ ये हवा हवाई की सरकार है, सिर्फ जुमलेबाजी का काम करती है। हमारे साथ और भी लोग हैं। यहाँ पर जिस तरीके का माहौल बना है, क्या माहौल है, कौन जीतेगा? कांग्रेस पार्टी जीतेगी फूल बहुमत से, क्योंकि अगर जो किसान जानता है कि भाजपा को वोट देगा तो लाठी खाएगा, और 1800 रुपया में उसके धान को सेठ मारवाड़ी लेंगे, इसलिए 3600 रुपया में धान बेचने के लिए कांग्रेस को वोट करेगी किसान। बिहार है। हमारे साथ और भी लोग हैं, हमारे साथ महिलाएं भी हैं। क्या मतलब क्या आपको लगता है कि अब की बार क्या उम्मीद है? क्योंकि महिलाएं जो है घर चलाती हैं, महिलाएं इस चीजों का स्थितियों को समझती हैं। क्योंकि अगर हम इलाज की बात करें, चिकित्सा की बात करें, तो वो सबसे ज्यादा जरूरी महिलाओं के लिए होता है जब वो प्रेगनेंसी में होती है। और सबसे ज्यादा जो तकलीफ वाली जो तस्वीरें हैं वो अब्बू जुमाड़ और इन इलाकों से आते हैं। यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं कैसी हैं और महिलाओं की क्या जरूरत है? यहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं वो देखेंगे तो एकदम चरमरा रही है, क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं कि अबूझमाड़ से कावड़ में करके महिलाओं को प्रसव के लिए लाया जा रहा है। जो 102 जो हमारी गाड़ियाँ थी, रास्ता इतने खराब है कि गाड़ियाँ अंदर तक नहीं जा पा रही है। हम लोग को पेशेंट को कावड़ में करके हम उसका पूरा मीडिया में, हम पेपर में फोटो देख रहे हैं। आज कांग्रेस की सरकार बोल रही है महिलाओं के लिए सपोर्ट में काम की है। 50,000 महिलाओं को छत्तीसगढ़ में पूरा बेरोजगार की है, उनका रेडी टू ईट का काम छोड़ दी है। यहाँ कोरोना काल में मोदी जी सबको वैक्सीन लगा रहे थे, सबके घर घर 5-5 किलो के चावल बांट रहे थे, और वो वहाँ पे दारू की सप्लाई कर रहे हैं घर घर। तो मतलब किसकी सरकार बनेगी अब की बार? कौन विधायक चुनेगा? अब की बार अपना सही वो बदल के रही वो, केदार भैया जिंदाबाद, बीजेपी की सरकार बन रही है। और हम सपना देख रहे हैं, ब्रह्म मुहूर्त में सपना देख रहे हैं जो 100% सही होता है। पानपुर में देखो दोनों काका भतीजा का जो जहाँ रहते हैं उनका रोड विकास पूरा सब चीज है। नारायणपुर में अब तक विकास नहीं हुआ। अभी जैसे चुनाव पहुंचा है वैसे यहाँ पे सजाना शुरू कर दिए, पेंट करना शुरू कर दिए हैं, और यहाँ पे सड़क पे आके भीख मांग रहे हैं कि वोट दो वोट दो। हाँ, तो ये है नारायणपुर की जनता, नारायणपुर की जनता यहाँ पर। हाँ बताइए सर, आज ना बीजेपी और कांग्रेस दोनों भाई भाई का काम कर रहे हैं। बीजेपी जो कांग्रेस जो काम देती है, बीजेपी ठेकेदारी कर रही है, मलाई खाने का काम कर रहे हैं। स्कूल का नाम पे और रोड का नाम पे केवल भ्रष्टाचार है। तो अगर देखा जाए इस समय जो है, अगर बस्तर संभाग में पहले चरण में ही चुनाव होना है, 7 नवंबर के दिन यहाँ पर चुनाव होगा, और नारायणपुर में बहुत से मुद्दे हैं, बहुत से विरोध है, जनता की अपनी अपनी अलग अलग उम्मीदें हैं, और पूरे जनता में जोश है, उत्साह है कि इस नारायणपुर में
अब की बार जम करके वोटिंग होगी और अपने अधिकारियों को ले करके होगी। फिलहाल 3 दिसंबर को इसका रिजल्ट आएगा और कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन किसके ऊपर भारी पड़ेगा, ये तो 3 दिसंबर के दिन पता चलेगा। लेकिन ये हमारा सिलसिला जारी रहेगा और देखते रहिए जनता का मूड किसी और शहर में और छत्तीसगढ़ का ये कवरेज लगातार भारत 24 पर देखते रहिए।